अच्छा, चले हो सकता है चले आपकी खुशी के लिए मान जा। आज पूछ रही थी ये कि मैं तुमसे बात करती हूँ या नहीं। कि धोखे में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ लेकिन रोज रोज मुझे ये ऑफर ना की। फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। खिदमत तो ठीक है लेकिन सहमत नहीं दूँ। ड्रामा सीरियल ए दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राम अभी कुछ बेहतर होने ही लगा था कि मलिया की इस गलती ने उसे फिर से बदजन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मोहित जिसे जान छुड़ाने के लिए मलिया ने उससे वादा किया था कि वो उससे एक बार मिलेगी। इसी बात को लेकर ही मलिया भी परेशान होगी कि मैं रोहाम को बताऊं या ना बताऊं। और फिर जब रोहाम ऑफिस होगा तो मोहित की कॉल आएगी मलिया को। मलिया उसे कहेगी कि मैं सिर्फ तुमसे आखिरी दफ़ा मिल रही हूँ, तुमने मुझसे वादा किया है कि उसके बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे। इस पर वो उसे कहेगा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहती हो, खैर मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा जहाँ हम पहली दफ़ा मिले थे। और फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मलिया जाएगी मोहित के पास और मोहित से बात करके वापस भी आएगी। मोहित जो कि उसे ये कह रहा होगा कि मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं हो और तुम्हारी ये शादी ज़बरदस्ती हुई है। अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, हम दूसरी बार अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। पर मलिया जो कि अब अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुकी है रोहाम के साथ, तो वो उसे कहेगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और शायद इसके बाद तुम भी मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहोगे। तो ये सुनने के बाद तो मोहित उसे कहेगा कि तुम क्या कह रही हो मलिया, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे पहले भी मोहब्बत करता था और अब भी मोहब्बत करता हूँ। तो मलिया जब देखेगी कि मोहित तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है तो वो वहाँ से उठकर चली जाएगी। मोहित तो बस उसका नाम ही लेता रह जाएगा। पर इस सारी मुलाकात से पहले मोहित जब अपने घर जाता है मलिया से फ़ोन पर बात करने के बाद, तो वहाँ पर उसकी माँ ने और बाकी घर वालों ने उसे सरप्राइज बर्थडे देने का सोचा होता है। मोहित जैसे ही पहुँचता है तो मोहित देखता है कि सब घर वाले खड़े हुए हैं और फिर सब घर वालों के साथ जब केक वगैरह काटता है तो मोहित की माँ उसे कहती है कि इतने दिन हो गए हैं तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। प्लीज़ ये नाराज़ी ख़त्म कर दो और उस लड़की को भूल जाओ। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मोहित फिर वहाँ से चला जाएगा। खैर बेस्ट सीन तो तब होगा जब रोहाम आएगा और वो मलिया को जान जाएगा कि वो ज़रूर कुछ छुपा रही है। वो उसे कहेगा कि अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, उस दिन तुम्हारे बारे में कौन पूछ रहा था इस बारे में भी तुमने सही से मुझे नहीं बताया। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो तो ये गलती फिर से ना करना मलिया, तुम जानती हो कि तुम्हारी ये बातें छुपाने से कितना बड़ा नुकसान हो चुका है हमें। मलिया डर डर के कहेगी कि आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बात पूरी सुनेंगे। वो उसे कहेगा कि हाँ बताओ क्या हुआ है। तो वो उसे कहेगी कि आज मैं मोहित से मिलने गई थी, मैं सिर्फ उसे आखिरी बार मिलना चाहती थी ताकि वो बार बार हमारे रिश्ते के बीच में ना आए। तो रोहाम तो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा करने लगेगा और उसे कहेगा कि तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है, तुम वहाँ पर गई थी इस हालत में, मैं जो तुम्हें यहाँ से वहाँ नहीं जाने देता और तुम वहाँ उससे मिलने गई हो, कम से कम अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती। मलिया उसे कहेगी कि मुझे माफ़ कर दे, पर मुझे इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था। मोहित का बार बार यहाँ पर आना मेरे दिल में खौफ पैदा करता है कि कहीं वो आपसे मुझे दूर ना कर दे, मैं आपको खोना नहीं चाहती। और फिर यहाँ पर दोस्तों रोहाम भी यहाँ पर अपनी अहमियत जान लेगा कि मलिया सच में परेशान है इस इशू को लेकर। दूसरी तरह दोस्तों आप देखेंगे कि सना भी बहुत ही मार खाने वाली है अपने शौहर कबीर से। जैसे ही कबीर को ये बात मालूम लगेगी कि उसके लाख मना करने के बाद भी सना अपने बाप से मिलने गई थी, तो कबीर को बहुत ही गुस्सा आएगा उस पर। सना माफी भी मांगेगी, अच्छा ठीक है गलती हो गई। कबीर का गुस्सा कहाँ कंट्रोल होने वाला होगा, वो उसे बहुत ही मारेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि जब सना के माँ बाप आएंगे तो वो देखेंगे कि सना जमीन पर पड़ी हुई है।